मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आर्थिक आधार पर आरक्षण और 21 सूत्रीय मांगों को लेकर लाखों क्षत्रिय युवाओं ने जम्बूरी मैदान में शक्ति प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के बाद करणी सेना परिवार के मुखिया जीवन सिंह शेरपुर सहित कई समाज के नेता मांगे पूरी होने तक अनशन पर बैठ गए हैं। यह अनशन अब आज भी जारी है। करणी सेना की प्रदेश के क्षत्रिय वर्ग के मंत्रियों से बातचीत का दौर भी जारी है। राजधानी भोपाल से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां जम्बूरी मैदान में लाखों की तादाद में करणी सेना के सैनिक यहां पर मौजूद हैं, यानी सदस्य मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और साथ ही 21 सूत्रीय उनकी मांगे हैं जिन्हें लेकर वह अड़े हुए हैं। और साथ ही अब करणी सेना के कई सदस्यों ने धरना भी शुरू कर दिया है। बता दें कि 21 सूत्रीय मांगे हैं और आरक्षण को लेकर भी उनकी मांग है। साथ ही उनका कहना है कि जातिगत आधार को छोड़कर आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए और इससे लेकर अपनी आवाज वह लगातार बुलंद कर रहे हैं। और करणी सेना के तमाम लोग मौजूद हैं, लाखों की इनकी संख्या बताई जा रही है। राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में ये लोग मौजूद हैं और लगातार इनकी संख्या और भी बढ़ती ही जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्वदेश न्यूज डिजिटल हेड अनिरुद्ध जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, करणी सेना लगातार भोपाल में अपनी आवाज बुलंद कर रही है। जम्बूरी मैदान में लाखों की संख्या में लोग डटे हुए हैं और अब तो कहीं धरने पर भी यहां पर 3-4 सदस्य देखने को मिला है कि बैठ गए हैं। फिलहाल किस तरीके से उनकी मांगे हैं और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, कल करणी सेना ने अपना धरना शुरू किया था। उस वक्त किसी को उम्मीद नहीं थी, जिला प्रशासन को भी उम्मीद नहीं थी कि शाम तक होते होते उस धरने में लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। और करणी सेना का दावा है कि इसमें कम से कम 5 लाख लोग थे, लेकिन ऑफिशियल जो फिगर है, जो क्राइम ब्रांच और खुफिया एजेंसियां देती हैं, 3 लाख से ज़्यादा लोग मौजूद थे। जीवन सिंह शेरपुर इसका नेतृत्व कर रहे थे, राजा भैया वहाँ पे आए थे और शाम तक होते होते इतना जबरदस्त प्रदर्शन हुआ जिसकी उम्मीद सरकार को नहीं थी। और बात सरकार की करें तो सरकार इंदौर में लगी हुई है, क्योंकि वहां पे प्रवासी सम्मेलन चल रहा है 8, 9 और 10 तारीख को, और 11 और 12 तारीख को इन्वेस्टर समिट होना है। जीवन सिंह शेरपुर ने धरने के उस प्रदर्शन के दौरान साफ कह दिया था कि शाम को लौटते वक्त करणी सेना के कार्यकर्ता न कोई उद्दंडता करेंगे, न कोई तोड़फोड़ करेंगे। और रात तक होते होते लाखों की संख्या में कार्यकर्ता वापस जा चुके हैं भोपाल से, लेकिन जीवन सिंह शेरपुर सहित 5 लोग और उनके साथ कुछ 100 या 200 लोग, 5 लोग धरने पर बैठे हैं, अनशन पर, अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं और सरकार से उनकी चर्चा जारी है और उनके साथ 50 से 100 लोग और शामिल हैं। सरकार की तरफ से अरविंद सिंह भदौरिया, जो मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री हैं, राजीनामे की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह बात बन जाए और जीवन सिंह शेरपुर और उनकी पूरी टीम जो भी मांगे लेके आई है, 21 सूत्री मांगे लेके, वो जो भी चाहते हैं वो हो, और सरकार की तरफ से भी जो चाहते हैं बीच की मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज सुबह तक कोई बात नहीं बनी है। जीवन सिंह शेरपुर करणी सेना के जो अध्यक्ष हैं, 5 साथियों के साथ भोपाल के जम्बूरी मैदान पे आमरण अनशन, अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं। बिल्कुल, लाखों की संख्या में अगर करणी सैनिक यहां पर मौजूद रहे। कल की बात करें तो जम्बूरी मैदान खचाखच भरा हुआ था, काफी बड़ा मैदान राजधानी भोपाल का है। तो प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती ये हो सकती है, क्योंकि ठीक चुनाव से इन वक्त पहले अगर इतनी बड़ी संख्या में अपनी मांगों को लेकर मौजूद हैं तो सरकार के लिए बिल्कुल चेतावनी और चिंता का विषय हो सकता है। रुचि, बिल्कुल सरकार के लिए चिंता का विषय है, लेकिन आज इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित उनके कई मंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य इंदौर में हैं। तो संभावना कम जताई जा रही है कि जीवन सिंह शेरपुर और उनकी टीम से जो 5 लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं, उनसे आज चर्चा हो पाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बजे वापस इंदौर से चले जाएंगे। उसके बाद संभावना व्यक्त की जा रही है कि सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल जीवन सिंह शेरपुर और करणी सेना के लोगों से मिलने जा सकता है या उन्हें मिलने बुला सकता है। लेकिन फिलहाल इसकी संभावना कम ही लग रही है, क्योंकि कल प्रवासी सम्मेलन का आखिरी दिन है। इंदौर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आने वाली हैं। इसके बाद 11 और 12 तारीख को इन्वेस्टर समिट है। यानी कुल मिला के 5 दिन तक का जो ये सम्मेलन है, इंदौर में समागम है जो प्रवासी सम्मेलन और इन्वेस्टर समिट, उसके दौरान अगर करणी सेना से चर्चा होना सरकार की तरफ से किसी की, इसकी संभावना कम ही व्यक्त की जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर का इस सम्मेलन भी महत्वपूर्ण है, जिसे लेकर कम ही संभावना है कि उनसे मुलाकात हो सके। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। भोपाल से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां करणी सेना
लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रही है और आरक्षण को लेकर समेत 21 सूत्रीय मांगे हैं जिन्हें लेकर लगातार मांग की जा रही है।